सुप्रीम कोर्ट ने तो, संविधान पीठ ने इसकी व्याख्या की थी, डिफाइन किया था, हमने उसका स्वागत किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था उसको सबने माना था। लेकिन यहाँ तो जो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है केंद्र में, उसने दिल्ली का जो एक्ट एनसीटी 1991 एक्ट, जिसके थ्रू दिल्ली को विधानसभा मिली, उसके अंदर जो प्रोविज़न है, उस एक्ट का जो अमेंडमेंट करने की कोशिश की है, उस अमेंडमेंट में मूल भावना जो लोकतंत्र की है उसी का कुठाराघात है। भाजपा की पार्टी लगातार ये डिमांड करती रही, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो की प्रमुख मांगों में ये था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए, दिल्ली की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। जब दिल्ली में 93 से 98 तक उनकी सरकार थी, तो उनके उस समय के माननीय मुख्यमंत्री खुराना जी हों या उनके दूसरे नेता हों, वो लगातार ये कहते थे कि ये कमज़ोर सरकार हमें दिए अधिकार क्षेत्र इसके कम है, इन्हें बढ़ाना चाहिए। और कांग्रेस की उस समय की सरकार ने केंद्र की 2 बार उनकी बातें को मानते हुए उसमें एक्ट में अमेंडमेंट किया था और उसको मजबूत बनाया था, दिल्ली की सरकार के प्रति उनको ज़्यादा मजबूत बनाया था। आज जब जो पार्टी ये कहती है एक तरफ के दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, आज वो पार्टी बिल में अमेंडमेंट लाती है और उस अमेंडमेंट में लाती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ही उसके लिए सारी चीज़ों के लिए बॉस होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उनका जो राजनीतिक रास्ता है वो कहीं ना कहीं संविधान के पक्ष का नहीं है और लोकतंत्र का तो बहुत ही काला दिन है दिल्ली के लोगों के। क्या करने वाली है आगे, धरने पे बैठने वाली है? हम निश्चित तौर पे जो भी एक विपक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी होगी, चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। पर दिल्ली की जनता जो एक जवाबदेही डेमोक्रेसी में उम्मीद रखती है किसी सरकार, चुनी हुई सरकार से, उसको कमज़ोर कर ली। दिल्ली के जनता के अधिकार एक तरह से सीमित करने का साजिश है ये। और बैक बिहाइंड द कार्टन सरकार जो है सीधा सीधा आपने अपने हाथ में ले ली। अगर सरकार श्री अमित शाह जी नहीं चलानी है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के माध्यम से, तो फिर दिल्ली में चुनाव की चुनी हुई सरकार लाने की क्या आवश्यकता है। हमारे ये मांग है, दिल्ली कांग्रेस पूरी मजबूती से इस एक्ट अमेंडमेंट का विरोध करती है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन डेमोक्रेसी में सरकारों को अधिकार होना चाहिए जनहित में, जन कल्याण में उनके किए हुए कामों को रोकना नहीं चाहिए। अब तो ये दोनों की नूरा कुश्ती और ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी। दिल्ली की जनता का जनहित, जन कल्याण जो पिछले दिनों से लगातार परेशानी में था, दोनों आपस में एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते थे, अब तो ब्लेम गेम के लिए और आसान रास्ता हो गया। चुनी हुई सरकार कहेगी साहब हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी अधिकार क्षेत्र की, 2018-2019 के दोनों फैसलों में संविधान पीठ से लेकर आपके फैसला आ गया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का अधिकार ये है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार ये है। आपने लैंड और पुलिस को उससे बाहर रखा है, तो ये नया एक्ट इंट्रोड्यूस करना है या उस एक्ट को एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 1991 मूल एक्ट को इस तरह का अमेंडमेंट देने का पीछे कारण क्या है। ये तो पीछे से सत्ता चलाने का रास्ता है, ये तो चुनी हुई सरकार को भी फ्री करने का रास्ता है। हम तो कहते हैं कि दोनों की मिली भगत है। कहाँ है हर छोटी छोटी चीज़ों पे आंदोलन करने वाले और धरना देने वाले श्री अरविंद केजरीवाल? क्यों मूक दर्शक है उनकी सरकार और उनकी पार्टी? कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस हो जाने दिया इस एक्ट, इस अमेंडमेंट को लोकसभा में? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री इनसे किसी से बात नहीं की? क्यों बात नहीं की? दिल्ली की जनता दोनों सरकारों से पूछती है। ये पूरी तरह गलत है, पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या के समान है। ये दिल्ली की जनता के लिए, चुनी हुई सरकार के लिए काला दिन है दिल्ली के लिए, कि इस तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार और सीमित कर दिए जाएं, उसको बिल्कुल अपंग बना दिया जाए। ये तो फिर डेमोक्रेसी का रास्ता नहीं है। तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी क्या गलत कह रहे हैं? अगर आपने यही रास्ता केंद्र सरकार ने लेना है
तो फिर तो दिल्ली में तो कम से कम चुनाव की आवश्यकता नहीं है, अगर इस तरह के एक्ट को इस तरह से पंगु किया जाता है किसी चुनी सरकार के अधिकारों को। तो हम पुरजोर मांग करते हैं दिल्ली कांग्रेस की तरफ से। दिल्ली कांग्रेस ये मांग करती है कि ये अमेंडमेंट जो किया गया है इसको वापस लिया जाए, और दिल्ली की सरकार, उनसे भी हम कहना चाहेंगे, उस बी टीम से भाजपा की, कि वो ये उनके अधिकारों की सिर्फ लड़ाई नहीं है, दिल्ली की जनता के अधिकारों की भी लड़ाई है।